सावथी में अदिन्य पूर्वक नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके पुत्र का नाम मट्टकुंडली था। वह बहुत सुंदर और बड़ा प्रियभाषी था। एक दिन मट्टकुंडली के लिए सोने के आभूषण बनाने की बात चली तो उसके पिता ने सोचा, इस स्वर्ण आभूषण को बनाने के लिए किसी सुनार को बुलाऊंगा तो उसे भोजन एवं मेहनताना देना होगा। ये सोचकर उसने स्वयं ही सोने को पीटकर चिकना बना दिया और कुंडल बनाकर अपने बेटे को पहना दिया। इसलिए उसके पुत्र का नाम मट्टकुंडली पड़ा। 16 वर्ष की अवस्था में मट्टकुंडली बीमार पड़ गया। उसे पांडु रोग हो गया। तब उसकी माँ ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारा बेटा बीमार पड़ गया है, उसका इलाज कराइए। तो ब्राह्मण बोला, मैं अपना बेटे का इलाज ऐसे कराऊंगा जिससे मेरा धन खर्च ना हो। ब्राह्मण अलग अलग वैद्यों के पास जाकर पांडु रोग का इलाज पूछने लगा और हर वैद्य अपने अपने तरीके से इलाज बताते। आखिर में वह रोग असाध्य बन गया तो वह ब्राह्मण अपने पुत्र की नाजुक स्थिति को देख एक वैद्य बुलाया। वैद्य ने मट्टकुंडली की स्थिति को देख कुछ उत्तर नहीं दिया तो ब्राह्मण समझ गया कि दाल में कुछ काला है। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे बेटे की स्थिति ज़्यादा खराब हो गई। रिश्तेदारों को पता चला तो वह देखने आएंगे और उनकी नज़रें मेरे धन पर पड़ जाएंगी। मट्टकुंडली को मैं घर के बाहर लिटा देता हूँ। मट्टकुंडली की हालत मरने वाली हो गई। ब्राह्मण का धन बर्बाद न हो जाए, उसके डर से मट्टकुंडली की मरने की हालत हो गई। वह मरणास्तर अवस्था में भगवान को भिक्षाटन करते दिखे। वह अपने मन को प्रसन्न करके मर गया और स्वर्ग लोक में उत्पन्न हुआ। अदिन्य पूर्वक को जब ये पता चला तो उन्होंने भगवान बुद्ध को भोजन के लिए निमंत्रित किया। ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से भोजन करते हुए पूछा, हे गौतम, आपको बिना दान दिए, बिना पूजा किए, बिना धम्म सुने, केवल मन से प्रसन्न होकर स्वर्ग लोक में उत्पन्न होते हैं क्या? तब भगवान ने कहा, ब्राह्मण, न 100 न 200 मुझको देखकर केवल मन से प्रसन्न होने वाले व्यक्ति अनगिनत है जो स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। मनुष्य अपनी पीड़ाजनक एवं स्वस्थ स्थिति के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। मनुष्य का मन ही है जो उसे पाप और पुण्य कराता है। अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न है तो सुख उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ सकती, जैसे कि पीछे पीछे लगी रहने वाली हमारी छाया।